फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रिसाइज एकेडमी। मेरा नाम है सलमान और आज आप सीखने जा रहे हैं जर्नल एंट्री पार्ट 2। दोस्तों, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो कृपया करके जाइए उसे देखिए। उसके अंदर दोस्तों मैंने जर्नल एंट्री का बेसिक बताया है, गोल्डन रूल कैसे फॉलो करते हैं, जर्नल एंट्री की जाती है। दोस्तों, आज हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट सब बताएंगे और डिफिकल्ट सब सिखाएंगे। दोस्तों, आज हम जर्नल एंट्री एकदम फॉर्मेट में करेंगे, हम नरेशन भी लिखेंगे, हम डेट भी लिखेंगे। चलिए दोस्तों, टाइम वेस्ट ना करते हुए हम जर्नल एंट्री स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज हमने जो जर्नल एंट्री बनाया है वो राजकुमार का, लेकिन दोस्तों जर्नल एंट्री करते हुए हमेशा ये ध्यान रखें कि जर्नल एंट्री जरूर राजकुमार का, लेकिन अज्यूम खुद को करे कि मेरा जर्नल एंट्री, मेरा बिजनेस है, मेरा सब कुछ है, मैं ट्रांजैक्शन करता हूँ, मैं कोई चीज खरीदता हूँ या कोई चीज परचेज करता हूँ, तो हमेशा अपने आप को अज्यूम करके एंट्री करे तो आपकी एंट्री गलत नहीं होगी। दोस्तों, हम पहले एंट्री देखते हैं। राजकुमार स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹2 लाख, बिल्डिंग 2 लाख एंड बोरो लोन फ्रॉम राकेश। दोस्तों, जो मेरा कैश है वो 2 लाख का है, बिल्डिंग 2 लाख का है। मैंने इससे अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, लेकिन दोस्तों मैंने राकेश से 50,000 रुपये उधार लिए हैं, जो कि मेरे को कभी न कभी किसी देना पड़ेगा। दोस्तों, एंट्री करते हैं। कैश अकाउंट DR, बिल्डिंग अकाउंट DR, टू कैपिटल अकाउंट। क्रेडिट हो गया दोस्तों हमारा 4,50,000। दोस्तों, जो मैंने राकेश से लोन लिया था, जो मैंने उसे उधार लिया था, वो मैंने कैश में डाल दिया, क्योंकि दोस्तों उसने मेरे को जरूर लोन दिया था, लेकिन वो कैश था। दोस्तों, इसके लिए मैंने 50,000 कैश में डाल दिया। दोस्तों, आप उसको कैश में नहीं भी डाल के आप इधर राकेश का अकाउंट डेबिट करके आप उसको लिख सकते थे, लेकिन मैंने ऐसा कर दिया, आप भी कर सकते हैं। दोस्तों, हम नरेशन नहीं लिखते, हम बात करके नरेशन को समझते हैं। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, बिल्डिंग एंड टेकन लोन फ्रॉम राकेश। दोस्तों, यह हमारा नरेशन हो जाएगा। नरेशन दोस्तों हमेशा छोटा एक समरी टाइप का लिखिए, जिससे आपको हमेशा आपकी जर्नल एंट्री समझ में आ जाएगी। दोस्तों, ये पहला था, इसके लिए हम डेट फर्स्ट डाल देंगे, 1 अप्रैल। दोस्तों, अब हमारी जर्नल एंट्री हो गई। दोस्तों, अब हम दूसरा देखेंगे, कैश डिपॉजिट इनटू देना बैंक। मैंने पैसा बैंक में डिपॉजिट किया। दोस्तों, कोई भी बैंक हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं। कैश डिपॉजिट इनटू देना बैंक, एंट्री करते दोस्तों। देना बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट रुपीज दोस्तों 50,000। दोस्तों, यह हमारी सेकेंड एंट्री है। डेट था दोस्तों 4 अप्रैल। दोस्तों, ये दोस्तों कैश क्या है दोस्तों, हमारा रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट क्या बोलता है दोस्तों, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो दोस्तों मैंने क्या किया, बैंक में डिपॉजिट किया, मेरा कैश गया, तो दोस्तों कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। डेबिट द रिसीवर, बैंक ने रिसीव किया, इसके लिए देना बैंक अकाउंट डेबिट। दोस्तों, आपका क्रेडिट डेबिट हमेशा बराबर होना चाहिए, नहीं तो दोस्तों आपकी जर्नल एंट्री गलत हो जाएगी। दोस्तों, इसका नरेशन हो गया, कैश डिपॉजिट इनटू देना बैंक। मैंने बैंक के अंदर डिपॉजिट किया, ये होगा इसका नरेशन। दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे की ट्रांजेक्शंस। दोस्तों, हम अपनी तीसरी एंट्री देखते हैं। दोस्तों, तीसरी एंट्री है 7 अप्रैल की। दोस्तों, परचेज कंप्यूटर फ्रॉम ब्रिजेस ₹30,000
एट द रेट 18% जीएसटी पेड बाय चेक। 18% जीएसटी दोस्तों जीएसटी आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। दोस्तों जीएसटी 2 टाइप्स की होती है। एक होता है सीजीएसटी मीन सेंट्रल गुड सर्विस टैक्स। एसजीएसटी होता है स्टेट गुड सर्विस टैक्स। दोस्तों जीएसटी कभी भी अगर मान लो आप 18% दिए अभी तो हाफ 9% सीजीएसटी हो जाएगा और 9% एसजीएसटी हो जाएगा। दोस्तों आप पेड बाय चेक लिखा है। चेक दोस्तों हम बैंक में जमा करते हैं या बैंक से रिलेटेड होता है, इसके लिए कभी भी बैंक का नाम आएगा तो दोस्तों चेक का नाम आएगा तो हम बैंक का नाम लिखेंगे। दोस्तों अब हम एंट्री करते हैं, हमको कंप्यूटर परचेज हो रहा है, डेट डाल देते हैं दोस्तों 7 अप्रैल। कंप्यूटर अकाउंट डेबिट इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू देना बैंक अकाउंट। दोस्तों मैंने जैसे भी आपको बताया कि जैसे चेक कहीं भी आपको दिखेगा जनरल एंट्री के अंदर तो आप बैंक का नाम लिखेंगे। दोस्तों यहाँ पर जीएसटी ऐड होगी क्योंकि हमने कोई भी चीज परचेज की है, हमने परचेज कोई भी चीज की है, अगर उसके ऊपर जीएसटी लगता है तो वो हमें ऐड करके मिलेगा। तो दोस्तों हम जीएसटी सॉल्व करते हैं। जीएसटी दोस्तों हमको 18% दिए तो दोस्तों हमको अमाउंट कितना था 30,000 इंटू 18 डिवाइड बाय 100, क्योंकि दोस्तों परसेंटेज में दिए थे जीएसटी, इसके लिए डिवाइड बाय दोस्तों हम इसको इंटू कर देंगे तो दोस्तों हमको कुछ मिलेगा 5,400। क्योंकि दोस्तों मैंने आपको अभी बताया था कि जीएसटी अगर 18% है या 20% है या 12% है तो हाफ सीजीएसटी होता है और हाफ एसजीएसटी होता है। तो दोस्तों हम इसको डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमको 2,700 मिलेगा। तो सीजीएसटी कितना होगा दोस्तों 2,700 और एसजीएसटी भी होगा दोस्तों 2,700। कंप्यूटर का हमारा रुपीज था दोस्तों 30,000 तो 2 देना बैंक, हमने बैंक में कितना भरा दोस्तों 35,400। तो दोस्तों इसका नरेशन हो जाएगा बीइंग परचेज कंप्यूटर 18% जीएसटी पेड बाय चेक। दोस्तों आपको हमेशा नरेशन छोटा ही लिखना है जिससे कि आपको पूरा ट्रांजैक्शन समझ में आ सके। दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, आगे एंट्री देखते हैं। दोस्तों ये एंट्री है 10 अप्रैल की, कैश सेल्स 90,000। दूसरा डेट लिखते हैं 10 कैश सेल्स। तो जैसे बड़ी बड़ी एंट्री में लोग फंस जाते हैं वैसे छोटी छोटी एंट्री में भी लोग फंस जाते हैं। कैश सेल्स, अब वो लोग इसकी एंट्री नहीं समझ पाते कि इसमें हुआ क्या है, आ रहा है जा रहा है। लेकिन हम दोस्तों बता दूं कैश सेल्स मैंने कुछ गुड्स कैश में सेल्स कर दिए। तो दोस्तों सेल्स क्या है नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो दोस्तों मैंने कुछ सेल्स किया तो मुझे इनकम रिसीव होगा। तो दोस्तों एंट्री करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट रुपीज 90,000। दोस्तों जैसे कि आपको मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि सेल्स कभी भी डेबिट नहीं हो सकता और परचेस कभी भी क्रेडिट नहीं हो सकता। दोस्तों इसका जो नरेशन होगा वो सिर्फ इतना होगा बीइंग कैश गुड सेल्स।
दोस्तों इसका सिर्फ नरेशन इतना होगा कि गुड सेल्स फ्रॉम कैश। 12 अप्रैल के दोस्तों पहले डेट लिख लेते हैं। 12 अप्रैल दोस्तों एंट्री गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट टू गणेश ₹10,000 एट द रेट 5% ट्रेड डिस्काउंट। दोस्तों मैंने कुछ गुड सोल्ड किया क्रेडिट पे, मैंने कुछ सोल्ड किया उधार पे। किसको तो दिया दोस्तों? गणेश को दिया 5% ट्रेड डिस्काउंट पे। मैंने उसको कुछ छूट दे दी कि आप इतना सामान खरीदोगे तो मैं आपको 5% ट्रेड डिस्काउंट दूंगा। तो दोस्तों एंट्री करते हैं गणेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ₹200 कितना था? 10,000, लेकिन मैंने 5% रेट डिस्काउंट दी। तो फटाफट दोस्तों कैलकुलेट करते हैं। 10,000 इंटू 500 डिवाइड करेंगे दोस्तों, 100 से इंटू करेंगे दोस्तों 5 तो 500 आएगा दोस्तों। 10,000 में से 500 माइनस प्लस करेंगे तो दोस्तों हमारा आएगा 9,500। दोस्तों जब ऑन क्रेडिट कोई भी गुड्स बेचते हैं या खरीदते हैं उसकी एंट्रीज चेंज नहीं होती, बस आपको नरेशन में मेंशन करना है कि आपने ऑन क्रेडिट पर सेल्स किया। तो इसकी दोस्तों एंट्री क्या हो जाएगी? नरेशन क्या हो जाएगा? गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट एट द रेट 5% ट्रेड डिस्काउंट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारे नेक्स्ट एंट्री देखते हैं दोस्तों, वो है 15 अप्रैल की। तो 15 अप्रैल लिख देते हैं। अप्रैल 15 गुड्स रिटर्न फ्रॉम गणेश ₹950। दोस्तों पिछली एंट्री में हमने गणेश को गुड्स सेल्स किए थे कुछ गुड्स, उसमें से उसने कुछ गुड्स मुझे वापस कर दिए। तो दोस्तों वो क्या हो गया? सेल्स रिटर्न। उसने हमको गुड्स वापस कर दिए ₹950 के। तो दोस्तों क्या आ जाएगा? रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू गणेश अकाउंट रुपीज 950। दोस्तों सेल्स क्या है? हमारा नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है दोस्तों? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो दोस्तों हमारा लॉस हुआ, उसने हमको कोई गुड्स वापस कर दिए, तो इसके लिए दोस्तों रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न हो गया दोस्तों। तो किसने किया दोस्तों? गणेश ने किया। दोस्तों इसका नरेशन हो जाएगा बी गुड्स सोल्ड गुड्स विड्रॉल बाय पर्सनल यूज। क्योंकि दोस्तों जब उसने गुड्स हमको रिटर्न कर दिए तो किसी काम के नहीं आएंगे, तो इसके लिए वो हमारे पर्सनल यूज के लिए हम उसको यूज कर लेंगे, हम उसको बिजनेस में वापस नहीं जाने देंगे। इसके लिए दोस्तों वो क्या आ जाएगा? पर्सनल यूज हो जाएगा। इसके लिए हम सिर्फ नरेशन में मेंशन करेंगे गुड्स विड्रॉल फ्रॉम पर्सनल यूज। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और एंट्री देखते हैं। जो हमारी नेक्स्ट एंट्री है वो है 18 अप्रैल की। 18 अप्रैल की एंट्री दोस्तों, राजकुमार टेकन गुड्स फॉर हिज पर्सनल यूज। दोस्तों हम राजकुमार का ही जर्नल बना रहे हैं और राजकुमार ने अपने बिजनेस से गुड्स खरीदे हैं, तो दोस्तों पर्सनल यूज हो जाता है। दोस्तों पर्सनल यूज कभी भी ऐसे लिखा रहे तो वो होता है ड्राइंग दोस्तों, और जो ड्राइंग है दोस्तों वो रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट ये कहता है दोस्तों डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो दोस्तों हमने ये कुछ खरीदा तो हमको रिसीव हुआ, इसके लिए दोस्तों डेबिट ड्राइंग डेबिट हो जाएगा, और खरीदा हम ही नहीं है इसके लिए हम क्रेडिट हो जाएंगे। ड्राइंग्स अकाउंट दे आर टू गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर। गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर 1000। दोस्तों जो इसका नरेशन हो जाएगा बीइंग गुड्स टेकन
बाय पर्सनल यूज। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं। पेड टेलीफोन चार्जेस ₹500 एंड टैक्सी फेयर 200। दोस्तों हमने क्या किया, हमने पे किया, हमने टैक्सी फेयर के लिए पे किया और हमने टेलीफोन चार्ज भी हमने पे किया। तो दोस्तों पे करना मतलब मैंने आपको बताया, तो दोस्तों कभी सब पे आएगा तो कैश होता है। तो हमने क्या 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 पे किया दोस्तों, हमने कैश पे किया। तो दोस्तों डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। इसीलिए दोस्तों टेलीफोन चार्जेस अकाउंट दी आर टैक्सी फेयर। टैक्सी फेयर अकाउंट दी आर टू कैश अकाउंट। तो टेलीफोन चार्जेस का अमाउंट कितना था, 500 और टैक्सी फेयर का था 200। टोटल होगा दोस्तों 700। दोस्तों टैक्सी फेयर अगर हम कोई भाड़ा देते हैं किसी भी चीज का तो कन्वेंस भी बोल सकते हैं दोस्तों, हम कन्वेंस भी लिख सकते थे वहां पर, लेकिन हमने टैक्सी फेयर लिखा। आप चाहे तो आप कन्वेंस चार्ज भी लिख सकते हैं दोस्तों जो इसका नरेशन हो जाएगा बीन पेड टेलीफोन चार्जेस टैक्सी फेयर। ठीक है दोस्तों नेक्स्ट एंट्री देखते हुए 22 अप्रैल की है, वो डेट लिख देते हैं दोस्तों डेट लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि आपको पता चलना चाहिए कि आपने कौन सी डेट को कौन सी एंट्री की है। पेड ट्रांसपोर्ट चार्ज ₹5000 @ 5% GST। दोस्तों एंट्री करते हैं फिर आगे समझते हैं। ट्रांसपोर्ट चार्ज अकाउंट डेबिट इनपुट CGST अकाउंट डेबिट इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। दोस्तों जीएसटी कितनी 5% दिए तो और अमाउंट हमारा है वो है 500 का। तो हम दोस्तों जीएसटी ऐड करेंगे क्योंकि हमने ट्रांसपोर्ट चार्ज पे किया है। तो दोस्तों हम जब ट्रांसपोर्ट चार्ज पे कर रहे हैं तो उसके ऊपर जीएसटी लगी हुई है, तो इसके लिए हम दोस्तों जीएसटी ऐड करके तब हम उसको ट्रांसपोर्ट चार्ज पे करेंगे। तो दोस्तों 5% ट्रांसपोर्ट चार्ज बोला था तो 0 काट देंगे दोस्तों, इंटू करेंगे तो दोस्तों 250 आ जाएगा। जैसा कि मैंने दोस्तों बताया था जीएसटी 2 टाइप्स की होती है, CGST और SGST। कभी भी दोस्तों अगर 5% 6% तो हाफ CGST होता है और हाफ SGST होता है। डिवाइड करेंगे दोस्तों तो 100 to 125 आएगा दोस्तों। तो 102 पहले दोस्तों हम इसका अमाउंट लिख देते हैं। इसका अमाउंट था हमारा 5000 का 125 इधर जोड़ देंगे दोस्तों, 125 इसका हो गया दोस्तों। और हमारा कैश हो गया दोस्तों, वो हो गया 500 to 50। दोस्तों हमारी एंट्री कुछ जीएसटी वाली ऐसी होगी। नरेशन कैसा हो जाएगा दोस्तों, बे ट्रांसपोर्ट चार्ज पेड एट 5% GST, ऐसे रहेगा दोस्तों उसकी नरेशन। दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एंट्री जो है दोस्तों वो 24 अप्रैल की। 24 अप्रैल लिख देंगे दोस्तों। 24 अप्रैल की एंट्री बोलती है दोस्तों, पेड ऑडिट फीस 5000 बाय चेक। दोस्तों मैंने जो 5000 पे किया वो है चेक से पे किया। मैंने आपको बताया था दोस्तों कि अगर कहीं भी चेक का नाम आएगा तो आप बैंक का नाम लिखोगे। आपने पे किया, कैश गोज आउट। तो दोस्तों एंट्री हो जाएगी ऑडिट फीस अकाउंट डेबिट टू
देना बैंक अकाउंट। दोस्तों आप कोई भी बैंक का नाम लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप देना ही बैंक लिखे, आपके मन में जो आया वो बैंक लिख सकते हैं। अमाउंट है दोस्तों 5,000 दोस्तों इसका नरेशन हो जाएगा बीइंग ऑडिट फीस पेड। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट एंट्री हमारे 26 अप्रैल की है। परचेज फर्नीचर 70,000 एंड अमाउंट पेड बाय चेक 12% GST। दोस्तों 26 अप्रैल की एंट्री है, 26 लिख देते पहले। हमने फर्नीचर परचेज किया 70,000 का। दोस्तों हमने जब फर्नीचर परचेज किया तो जीएसटी भी हमको ही भरना पड़ेगा। दोस्तों फर्नीचर के अंदर जीएसटी इन्वॉल्व होके तब हमको फर्नीचर का रियल अमाउंट पे करना पड़ेगा। दोस्तों एंट्री देखते हैं। फर्नीचर अकाउंट डेबिट इनपुट CGST अकाउंट डेबिट इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू देना बैंक अकाउंट। फिर से दोस्तों मैंने देना बैंक लिखा क्योंकि दोस्तों वहां पे बोला था कि ये अमाउंट जो है वो पे करेंगे बाय चेक के थ्रू, तो इसके लिए जब कोई भी दोस्तों चेक का नाम आएगा तो आप बैंक का नाम लिखेंगे। दोस्तों फर्नीचर का हमारा अमाउंट था 70,000, लेकिन दोस्तों हमको जीएसटी भी निकालना है तो जीएसटी कैलकुलेट करते हैं। 70,000 था, हमको 12% निकालना है, डिवाइड बाय 100 काट दिया। 700 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो 8,400 आएगा दोस्तों, और उसको 1,400 को दोस्तों हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 4,200 हमको मिलेगा। तो इनपुट CGST कितना आएगा दोस्तों 4,200 और हमारा बैंक में अमाउंट चला जाएगा दोस्तों 78,400। तो ये एंट्री कुछ ऐसी थी। इसका नरेशन होएगा बीइंग फर्नीचर परचेज एट 12% GST। दोस्तों आज का हम जर्नल एंट्री खत्म करते हैं। हमने आपको सिखाया पूरे फॉर्मेट में सिखाया कि जर्नल एंट्री कैसे की जाती है। दोस्तों अगर आपको जर्नल एंट्री के अंदर कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं लेटेस्ट अपडेट वीडियो के लिए। दोस्तों आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। थैंक यू दोस्तों।